हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मैंने ये महाकाली से चिन्ह का आपको एटूनमेंट दिया था। से किम पढ़ते हैं इसको, वैसे से और किम, यानी कि एच इसमें है लेकिन उसे लिया नहीं गया। सी एच की जो च साउंड होती है उसकी जगह क लिया हुआ है इसको, ठीक है, की। तो इसका मैंने आपको एटूनमेंट चैनल किया था और मैंने कहा था कि अगर बुक चाहिए हो तो बताइएगा। तो मैं बुक आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, और जो लोग इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हैं वो मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि मैंने उस बुक को ट्रांसलेट नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में परमिशन नहीं होती है हमें उस बुक को ट्रांसलेट करने की, ठीक है। तो लेकिन इस चीज़ को मैंने अपने तरह से आपको समझाने की कोशिश की। जो मेन चीज़ें हैं इसमें वो मैंने लिया है। बाकी आप महाकाली जी के बारे में इसमें बहुत सारा बताया हुआ है। अगर आप उन चीज़ों को जानना चाहते हैं, आपको बुक चाहिए तो आप ले लीजिए। अदरवाइज़ जितना आपको इस एटूनमेंट के लिए और इस चीज़ को समझने के लिए और उन चीज़ों को करने के लिए चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, एक जो मैं क्वेश्चन एक कईयों का मेरे पास आता है कि जो मैं फ्री एटूनमेंट्स देती हूँ आप लोगों को बहुत सारे, या कोर्सेज़ मैंने जैसे फ्री कराए हैं बहुत सारे, तो उन चीज़ों को आप आगे सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते, या पेड। तो आप जब कोई भी मेरे यहाँ से एटूनमेंट लेते हैं या कोई कोर्स करते हैं, जैसे वो मैंने ज़ीबू सिंबल, एंजल थेरेपी और टैरो क्लासेस, और जो इस तरह की सीक्वेंस में क्लासेस बना रखी है ना, वो आप भले अपनी बुक लिख के या जैसे भी मर्जी आप उन चीज़ों को आगे सिखा सकते हैं, मेरी परमिशन है आपको, ठीक है। लेकिन उनकी बुक्स मेरे पास नहीं है भाई, क्योंकि मैंने अभी वो बुक्स लिखी नहीं है, मैं अभी लिख रही हूँ, लेकिन वो फिर मैं अपने एडवांस लेवल में देती हूँ, ठीक है। तो आप अपना उन चीज़ों के साथ अपने नोट्स बना सकते हैं, मैं हर बार आपको बोलती हूँ। और नोट्स बना रहे हैं आप, तो उन नोट्स को आप आगे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उस कोर्स में। तो मेरी तरफ से आपको परमिशन है कि आप उस चीज़ को आगे सिखा सकते हैं। और जो ये एटूनमेंट्स हैं, ये आप बुक्स लेते हैं, आप उनमें देख लीजिए कि अगर क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें मनी एक्सचेंज में आप इसको आगे नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप नहीं करा सकते। जो बुक वाला है, जिसने उसकी खोज की है, उसकी चीज़ चलती है। और अगर ऐसा कोई रूल नहीं है बुक में, तो आप फिर मेरी तरफ से आप सिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पर, ठीक है। तो ये बुक को सॉरी कन्वर्ट नहीं कर सकते मैं, लेकिन मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ है, मेडिटेशन कैसे करना है और वो सब चीज़ें मैं आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो हम पहले इस विद्या के बारे में जानते हैं कि ये विद्या क्या है और कहाँ से आई है, ठीक है। ये जो विद्या है, और एक मैं यहाँ पर एक और ब्रेक लेती हूँ। कल या फिर परसों तक, लगभग कल तक ही आपको न्यू ईयर रेकी मिलेगी, जो आपको इम्पॉर्टेंट है करना। वो मैं कल जब बुक डालूंगी तो आपको पता चलेगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं इस पर ही वापस। ये वर्ड है सेकिम। तो ये पहले सेकिम ही था खाली, ये रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है। और ये पैट्रिक जी को मिला था, उनके ध्यान में मिला था 20th सेंचुरी के एंड तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यूनिटी, एकता, हारमनी, ठीक है। तो ये एक देवी को वो पूजते थे, तो तब उन्हें ये मिला था। लेकिन फिर ये लुप्त हो गया था, जैसे बहुत सारी विद्याएं लुप्त हो गई हैं। उन्होंने पाया कि रेकी जो बुद्धा जी पहले किया करते थे, उसी का ही फॉर्म अलग रूप से सामने आया है, या इस तरह की चीज़ें कुछ सामने आई थी उनके। तो फिर धीरे धीरे करके ये लुप्त हो गया था। लेकिन फिर ये विद्या वापस से आई, रीएक्टिवेट हुई। इसे एक आध्यात्मिक पर्सन जो ध्यान में था या उसे दोबारा मिली है, तो उन्होंने इसको दोबारा से रीएक्टिवेट किया महाकाली सेकिम के रूप में, ठीक है। तो हम अब महाकाली रूप जो ये रीएक्टिव हुई है, ठीक है, उस रूप, उस चीज़ को, उस विद्या को जानेंगे। महाकाली जी के बारे में सब जानते हैं, माता पार्वती का रूप है।
माता पार्वती महाकाली का रूप लिया था उन्होंने, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की देवी हैं ये। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कि जो महाकाली हैं वो पार्वती जी के अंदर से निकली, और जब वो महाकाली होती हैं तो पार्वती रूप इनसाइड हो जाता है, ठीक है। तो कब उनको कौन सा रूप अपना बाहर लाना है, यानी अंत एक रूप का वो अंत करती हैं, अंत नहीं करती हैं, दुनिया के लिए अंत करती हैं, मतलब बाहर की तरफ से अंत, लेकिन उनके अंदर दोनों रूप हैं। जब महाकाली रूप में उनका काम पूरा हो जाता है तो माँ पार्वती बाहर आ जाती हैं, और जब पार्वती रूप में काम नहीं बन रहा होता है तो महाकाली रूप बाहर आता है। आपको यहाँ पर मैं इस बुक में तो नहीं मिलेगा ये आपको, लेकिन ये जो जर्नी है ये ट्रांसफॉर्मेशन की ही जर्नी है महाकाली माँ पार्वती की। जब माँ पार्वती के पीछे शुंभ निशुंभ पड़े थे तब शिव जी ने भी उनको जो है साथ छोड़ा था इन द सेंस कि हेल्प करने को मना कर दिया था। वो हेल्प करने को क्यों मना कर दिया था कि ताकि पार्वती अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और खुद वहाँ खड़ी हो। आज जिस तरह से हम लोग अपनी जो बेटियां हैं इन सबको हम ये सब कहते हैं कि सिखाएं उन्हें ताकि कोई परेशान करे तो वो अपने आप को वो करे, तो एक ये फॉर्म था। और दूसरा पर्पस डिवाइन में जो भी होता था उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता था कि शुंभ निशुंभ उनके हाथों ही मारे जाने वाले थे, तो इसलिए महाकाली रूप को बाहर आना ज़रूरी था। तब शिव जी ध्यान में चले गए, विष्णु जी ने भी हेल्प करने को मना कर दिया। एक जो डरी हुई लेडी होती है या इस तरह की लेडी होती है उस रूप में माँ पार्वती हेल्प मांग रही थी उनसे, तो उन्होंने सबने मना कर दिया। तब जो माँ पार्वती हैं उन जब एक लिमिट हो जाती है, लिमिट आपने देखा होगा, आप भी कुछ ना कुछ सहन कर रहे होते हैं तो एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद आप बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो यानी कि वो रूप एक लिमिट तक ही दबता है, पार्वती रूप जो होता है। तब महाकाली जी का रूप, महाकाली रूप बाहर निकल कर आया था माँ का। तब उन्हें अपने अंदर की जो महाकाली है वो दिखी थी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन था कि माँ का जो जब महाकाली रूप लिया उन्होंने तब उन्हें पता चला कि उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो दुश्मनों को मार सकती हैं, जो उनके ऊपर बुरी नज़र डाल रहा है उसका अंत कर सकती हैं, जो अत्याचार कर रहा है उसका अंत कर सकती हैं, वो खुद कर सकती हैं, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और जब हमारे अंदर ये इस तरह की कोई एबिलिटी हमारी सामने आती है तो हम बहुत चीज़ों में खुल जाते हैं। आज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि आपको रास्ते में कोई परेशान करता है, मान लीजिए, ठीक है। अब आप लड़की हैं तो लड़का परेशान करता है, या जो भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ है, कोई डरावनी चीज़ है, रास्ते में आपको डर लगता है, आप उस कहीं जाना है आपको, तो किसी के भरोसे बैठे रहेंगे ना कि मैं उसके साथ, वो आए तो मैं जाऊँ, वो आए तो मैं जाऊँ। तो जब आप उस चीज़ से, डर से बाहर निकल आते हैं, जब आपको ये हो जाता है कि मुझे अभी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही उस डर से निपट लूँगी, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो बहुत सारे रास्ते जीवन के खुलने लगते हैं। तो ये जब सबने हेल्प के लिए मना किया, उसके बाद माँ पार्वती का जो अपने अंदर से वो रूप निकला, और उसके बाद माँ और भी खुली। क्यों? क्योंकि वो उनको पता चला कि मैं खुद सब कर सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो माँ काली के जो हम दर्शन करते हैं या हम उनकी पूजा करें तो ये इससे हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन भी मिलता है। अगर आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कोई चीज़ बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहते हैं, किसी चीज़ से आप डरते हैं या किसी चीज़ को अपनाने से प्रॉब्लम आ रही है, अपने जीवन में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो माँ काली जी का हम उस इंसिडेंट से ले सकते हैं। और महाकाली जो है वो महाकाली तो हैं ही, लेकिन वो माँ काली भी हैं। माँ मदर। कैसे? जब महाकाली जी ने एक बार वो सॉरी उन्होंने जब शुंभ निशुंभ का अंत किया, या उससे पहले की बात, शुंभ निशुंभ के अंत से पहले भी उन्होंने बहुत
किया, तब उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई थी। जो रक्त बीज का रक्त पिया था माता ने, उस रक्त बीज की स्टोरी भी आगे आएगी। रक्त बीज का जो रक्त पिया था उसकी वजह से उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर चली गई थी और वो विकराल रूप हो गया था। तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कितना नाश करती चली जा रही हूँ। तब शिव जी को उनके चरणों में लेटना पड़ा था उनको उस रूप को, उग्र रूप को शांत करने के लिए। लेकिन ये चीज़ महाकाली जी को इतना डरा गई कि नहीं, मैं अगर फिर वापस से महाकाली रूप में आऊँगी तो मुझे फिर अपने पति के सीने पे पैर रखना पड़ेगा। तो इस वजह से वो रूप धारण नहीं कर रही थी फिर बाद में, लेकिन उनका वो रूप धारण करना भी ज़रूरी था बार बार। तब शिव बाबा ने उन्हें वादा किया कि मैं अब कुछ भी हो जाए नहीं लेटूंगी, तुम्हारे चरणों में नहीं आऊँगा। तब ये डर उनके अंदर से ख़त्म हुआ। तब उन्होंने फिर से रूप लिया, लेकिन तब तक उनके अंदर जो उनके अंदर की पार्वती थी वो थोड़ी जागरूक हो गई थी। पहली बार जब वो बनी थी तब उनके अंदर की जो पार्वती थी वो सिकुड़ गई थी, क्योंकि नेगेटिविटी उनके अंदर बहुत आ गई थी, क्योंकि उन्होंने रक्त बीज का रक्त पिया था पूरा। तब जब दूसरी बार वो बनी थी, क्योंकि उनके अंदर एक अवेयरनेस थी कि अगर मैं एकदम उग्र हो जाती हूँ, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करती हूँ, तो जो मुझे अपने पति को अपने चरणों में देखना होगा और उनके ऊपर कदम रखना पड़ेगा, तब जाके मैं शांत होंगी। तो ये एक अवेयरनेस थी कि इस सिचुएशन तक मुझे नहीं पहुंचना है। ठीक है, तो ये अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इनबैलेंस इस हद तक कर देती है कि आप बहुत सारे नुकसान कर जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस बुक में नहीं मिलेंगी। मैं अपनी सोच से बता रही हूँ आपको। जो चीज़ इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे या फिर मैं एक महाकाली सीरियल आता था उसे भी मैंने देखा है, तो उन चीज़ों से जो मुझे ज्ञान मिला है अपने जीवन में, कब मैंने कौन सा लेसन इनसे, कौन से रूप को उस टाइम पे मुझे याद करके अपने आप को इन बैलेंस से बैलेंस में लाना है, उन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ की जो लर्निंग है उसको लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो कोई भी जीवन में आपकी ऐसी चीज़ है जो आपको इतना इम्बैलेंस कर जाती है, क्योंकि आपको कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको गुस्सा करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन वो एक लिमिट क्रॉस ना करें। ठीक है, इस टाइप में आपको अगर आना है तो माँ काली रूप को याद करना है, क्योंकि तब शिव बाबा ने उन्हें बच्चे रूप में आकर उन्हें शांत किया था, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था कि मैं चरणों में नहीं आऊँगा। तब उन्होंने, लेकिन वो अवेयर थी तो कम उग्र थी तब वो। तो धीरे धीरे यानी कि जब हम इन लिमिट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप अपना एक टाइम लाइन अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि ये चीज़ को मेरे सामने जैसे ही आए मैं शांत हो जाऊँ। या वो बाहर की चीज़ को नहीं रखना है, आपको अपने अंदर की किसी चीज़ को रखना है। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे आपको माँ काली रूप याद करना है। माँ एक बुटुक, अगर आप हो सके तो आप अपना यूट्यूब पे इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, बटुक रूप या इस तरह से। ठीक है, तो ये वो रूप था। अब महाकाली जी जो हैं वो कुंडलिनी एनर्जी को भी बैलेंस करती हैं। जो सोलर और जो लूनर करंट्स होते हैं उनकी वजह से जो हमारी कुंडलिनी एनर्जी में नुकसान हुआ है उन्हें बैलेंस करती हैं। काली जी का नाम क्या है? काली, वो काल से बना काली। काल मतलब टाइम, काल का एक अर्थ है टाइम, यानी कि एक तो हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन, कि समय को परिवर्तित कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और एक ये है कि काल, काल मतलब समय से परे हैं ये। आपको अपने किसी भी टाइम के लिए हेल्प चाहिए इनसे, भूतकाल के लिए, पुनर्जन्म के लिए, पिछले जन्मों के कर्मों की माफ़ी के लिए, तो आप इनसे मदद मांग सकते हैं। अपने अंदर छुपे किसी राक्षस को, अपने अंदर छुपे किसी गलत भावना को, अपने अंदर छुपे किसी ऐसी चीज़ को, जैसे कई लोगों ने आपने देखा होगा कि जब
उनका इनबैलेंस होते हैं तो वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं और फिर बाद में उनको सच में पछतावा होता है। कुछ लोग नाटक भी करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो अगर आपके अंदर आपको खुद को ये चीज़ फील हो रही है कि मैं एकदम गलत काम कर जाती हूँ, बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो अपनी उस चीज़ को मारने के लिए, उस समय को बैलेंस करने के लिए, कि जब आप लिमिट से बाहर हो जाते हैं और गलत काम कर जाते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ता है, उस समय के लिए माँ काली जी को ध्यान रख सकते हैं कि उस काल को, क्योंकि जिस समय में गलत काम होता है वो काल बन जाता है। ठीक है, तुम्हारा काल आएगा, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वो टाइम, वो काल को पकड़ के रखें, बैलेंस करें। कुछ ऐसा ना बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं ऐसा उल्टा सीधा कि जैसे आपने देखा होगा कई लोग ड्रिंक कर लेते हैं बहुत, फिर उल्टा सीधा बोल देते हैं, मार पीट भी कर देते हैं। तो अगर आप जब अवेयर हैं, इसलिए कहते हैं कि जब आप अवेयर हैं, जब आप बैलेंस है, तब सब अच्छे काम कीजिए। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जिनके साथ आपके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, जब आप इनबैलेंस होते हैं, सबसे ज़्यादा बद्दुआ गालियाँ उनको देते हैं, तो उनके लिए जब आप बैलेंस हैं आप हीलिंग कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत टाइम में उनके लिए गलत बोल सकते हैं, लेकिन जब आप उनके लिए अच्छे टाइम में हीलिंग करेंगे, अच्छे टाइम में उनके लिए प्रेयर्स करेंगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और बुरे टाइम में भी आपको कंट्रोल में करना सिखाएगी। तो ये उस काल को याद करके महाकाली जी को वो काल सौंप सकते हैं कि उस टाइम पे आप माँ मुझे संभालें। ठीक है, अब है उस चीज़ को आप अपने अंदर के ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि अंत ही आरंभ होता है। किसी चीज़ को अंत करते हैं तो ही दूसरा रूप आपके सामने आता है। अब शिव जी जो है सॉरी शिव जी जो हैं वो डिस्ट्रॉयर, एक्सक्यूज मी, शिव जी जो हैं डिस्ट्रॉयर हैं। ठीक है, और डिस्ट्रॉय किससे करते हैं? महाकाली जी की शक्ति से, ऐसा बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है? शिव जी की जो शक्ति है वो महाकाली है। ठीक है, वैसे भी शिव जी ने ये उसमें कहा था, महाकाली में मैंने सुना, ये जो उनका शब्द होता था वो हमेशा यही रहता था कि शक्ति के बिना शिव शव है। शक्ति यानी कि महाकाली। तो महाकाली जब वो बनती हैं तो महाकाल की शक्ति बनती है, और जब वो पार्वती रूप में होती है तो शक्ति यानी कि शिव जी की शक्ति। तो शिव शक्ति के बिना शव है, यानी वो दोनों मिलते हैं तो ही बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। आप शिव जी की पूजा करें सिर्फ, तो वो सिर्फ शिव जी आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, माँ भी उनके साथ है। जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ माँ अकेले नहीं है, शिव जी उनके साथ हैं। अब यहाँ पर जो हमें शिक्षा मिल रही है कि जो हमने यहाँ एक अभी पॉइंट पढ़ा है, मेरा वो शिक्षा का रह गया। मैं खाली हेडलाइंस लिख लेती हूँ, फिर इसमें एक चीज़ मुझे समझानी थी, 1 मिनट लूँगी मैं आपका। हाँ, यहाँ जो हमने ये पॉइंट पढ़ा कि जो शिव जी की शक्ति हैं वो महाकाली हैं और वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। यानी कि क्या है, दो जनों का काम करना मतलब कि अगर एक इंसान इनबैलेंस है, एक शक्ति इनबैलेंस है, तो वो कुछ ऐसा करने के बाद पछताए। इससे अच्छा उसके साथ एक शक्ति ऐसी जुड़ी हुई होनी चाहिए जो उसे अवेयर करे कि हाँ ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों शक्तियाँ इसलिए भगवान ने हमारे अंदर दी हैं, जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं, या मेल फीमेल एनर्जी कहते हैं, यिंग यांग एनर्जी कहते हैं, या फिर जो हमारे अंदर इसे साइंटिफिक आप बोलते हैं, यिंग यांग एनर्जी बोलते हैं, और भी कुछ नाम हैं इसके। मेल फीमेल एनर्जी मेनली कहा जाता है। इसलिए ये शिव जी और माँ पार्वती दोनों हमारे अंदर हैं।
राधा कृष्ण भी बोलते हैं कई लोग इस एनर्जी को। तो यानी मेल फीमेल एनर्जी जो दोनों है वो हमारे अंदर है, और ये दोनों मिलकर ही सब काम करती हैं। जैसे कभी कभी आपका फीमेल रूप ज़्यादा जागृत हो जाता है, और क्या करता है वो करता है कि इमोशनल होकर कोई डिसीज़न लेने लगता है। तब अगर आपका मेल रूप, मेल एनर्जी आपके सामने आती है तो आप उस चीज़ को हैंडल करके संभाल लेते हैं। तो कई बार इसीलिए कहते हैं कि मेल फीमेल एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। जिसकी फीमेल एनर्जी बढ़ी हुई होती है वो, भले वो लड़का है या लड़की है, फिजिकल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर जो मेल फीमेल एनर्जी है, अगर आपकी फीमेल एनर्जी बढ़ी हुई है तो आप कुछ इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, जल्दी से लेने लग जाते हैं। ये एक पूरी थेरेपी है अलग से, आई थिंक मैंने चैनल पे डाली हुई है, अगर नहीं डाली हुई है तो मैं ये लेके आऊँगी आप लोगों के लिए पूरी की फीमेल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, मेल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है। तो इमोशनल डिसीज़न जल्दी लेते हैं, जल्दी रो पड़ते हैं, डरते हैं, चीज़ों से ज़्यादा डिसीज़न नहीं लेते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आपकी मेल एनर्जी बढ़ जाती है, दोनों बराबर होते हैं, तो सही डिसीज़न आप ले पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें यहाँ एक ये चीज़ है कि आपको मेल फीमेल एनर्जी अपनी संतुलित रखेंगे तो आपके जो डिसीज़न होंगे वो शिव शक्ति के डिसीज़न होंगे। माँ के 3 रूप हैं, बर्थ, लाइफ और डेथ। बर्थ से लेकर ये जो योनि रूप माँ का, सती माँ का था, वो बर्थ को दर्शाता है, लाइफ है और डेथ है। माँ पार्वती लाइफ है और डेथ महाकाली, यानी कि ये पूरा जो सब है हमारे अंदर ही है, महाकाली का सब कुछ। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ मैं अब आपको ये बताती हूँ कि ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि महाकाली जी के बारे में तो जितना जानेंगे उतना कम है। ये सब महाकाली जी के चीज़ें बताई हैं, और जो मेन थी वो मैंने रूप आपको बताए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है और दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है। ये देखिए, ये हमने वो शिव जी का पढ़ा था। इसमें एक ये पोयम भी दी हुई है माँ की, यानी कि इसको आप प्रेयर के रूप में गा सकते हैं। माई ब्लेसफुल मदर एग्जिस्ट फुल्ली इन एवरी क्रिएटर। ठीक है, ये आप बुक ले लेंगे ना मेरे से तो उसमें आपको मिल जाएगी ये। ठीक है, वो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ अभी, मैं आपको यहाँ पे यंत्र के बारे में बता रही हूँ। महाकाली जी का यंत्र ये है, देखिए ये है महाकाली जी का यंत्र। इसे आप अपने घर में स्थापित भी कर सकते हैं लाकर, और इस पर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो यंत्र है, देखिए कलरफुल इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है मेडिटेशन, इसको कैसे आपको पहले मैं ये बताती हूँ कि ये है क्या। देखिए इसके अंदर देखिए, ये बाहर जो ये मैं आपको ये जो साइडों में 4 बने हुए हैं, ये देखिए, ये इस तरह के ये 4 बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं आपके अर्थ एलिमेंट को। ठीक है, ये अर्थ एलिमेंट को शो करते हैं। और फिर ये जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर बना हुए हैं, अंदर फूल की पंखुड़ियाँ सी बनी हुई हैं, ये आपको शो करती हैं आपके जीवन की डिफरेंट स्टेजेस, जो आपकी लाइफ में स्टेजेस आते हैं। ओके, ये जो पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, अब ये देखिए ये क्या है, ये ट्रायंगल बना हुआ है नीचे की तरफ। ओके, ये बना है डाउनवर्ड ट्रायंगल, ये है फीमेल एनर्जी, पॉइंट ऑफ फीमेल एनर्जी। ओके, ये पॉइंट जो नीचे की तरफ आ रहा है इसका,
नीचे की तरफ। अब ये जो ट्रायंगल है वो एक सर्कल के बीच में है। देखिए सर्कल है एक, ठीक है, पहले पंखुड़ियाँ हैं, फिर सर्कल है। सर्कल शो करता है होलनेस को। होलनेस यानी कि वननेस जिसे कहते हैं, ठीक है। मालूम होगा कि एक ही जोत से आगे सब चीज़ें निकली हुई हैं, है ना। एकता को, एक चीज़ को, होलनेस को शो करता है, ठीक है। अगर आपको ये यंत्र का करना है तो देखिए ये यंत्र जो है आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो ये यंत्र को आप लेकर क्या कर सकते हैं, पहले अपना नहाना धोना जैसे भी करना है, ये नहा के ही करना है ये वाला काम। और फिर देखिए पानी से नहा लिया, साबुन से नहा लिया काफ़ी नहीं है, डिवाइन बाथ भी ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। तो यानी डिवाइन बाथ इन द सेंस कि प्यूरिफिकेशन बॉडी, आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, वो जो ऑरा क्लीनिंग करते हैं, किस तरह से करते हैं, आप जैसे भी करते हैं उस तरह से करिए। या फिर आप सिंपली बैठ के, और जब भी भगवान के आगे आते हैं या किसी के भी आगे आते हैं, वो कोई पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक वाइट लाइट स्काई से आते हुए फील करें और अपने ऊपर जैसे कि शावर आता है वैसा फील कर सकते हैं। या फिर आप किसी भगवान की मूर्ति के आगे बैठे हैं तो उनके हाथों से आती हुई ऊर्जा को फील कर सकते हैं और एक शावर जैसा फील कर सकते हैं। तो ये होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी या डिवाइन बाथ, ड्राई बाथिंग भी बोलते हैं कई लोग इसे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ईस्ट फेसिंग बैठना है आपको, ठीक है। ईस्ट आपकी घर की डायरेक्शन फ़ोन से आपको पता चल जाती है, ईस्ट की तरफ या जिस तरफ सूर्य उगता है उस तरफ बैठना है। एक दिया जलाना है, फ्रेश फ्लावर लेने हैं और फिर इस यंत्र को ओपन करना है और एक वाटर लेना है, ठीक है। किसी बाउल में पानी लें और कोई भी लीव ले सकते हैं, कोई भी पेड़ की पत्तियां ले सकते हैं आप, पवित्र पेड़ की हों तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी चलेंगे, ठीक है। उन्हें लेकर फिर यंत्र के ऊपर डालना है, अपने ऊपर डालना है, ठीक है। और फिर ध्यान अपने आप को, इसको महाकाली को समर्पण कर देना है। समर्पण कैसे करना है, यानी कि मेरा जीवन आपके हाथ में है, आप इसे सुख शांति से चलाएं, जो भी आपके मन में प्रेयर है इस तरह का समर्पण कर देना है अपने आप को। और उसके बाद एक मंत्र है इसमें, मैं यहाँ पर मंत्र को कर देती हूँ, आप फिर उसको यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि मंत्राज में मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। मैं जो मंत्र करती हूँ सिंपल वाले करती हूँ, संस्कृत वाले नहीं करती हूँ, तो मैं यहाँ ये नहीं करती हूँ, ओके। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, या बुक लेंगे उसमें होगा। और इस मंत्र को महाकाली जी के आप वहाँ से ले सकते हैं, ओके। और फिर इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और फिर इसे आप अपने मंदिर में या जहाँ भी इसको रख सकते हैं और डेली अगर आप इसका ध्यान करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम आते हैं हीलिंग पर। हीलिंग कैसे करनी है, अपनी या दूसरों की, उसके लिए आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। इसी को रखते हैं हम आगे। अब किस तरह से करनी है हीलिंग, ओके। देखिए पहले क्या करना है आपको, सिंपली बैठे, ओके। और उसके बाद आपको आइज़ क्लोज करके, आइज़ क्लोज करें और देखिए ये वाला जो सा है ना, ये काली यंत्र मेडिटेशन, ये पहले बता देती हूँ मैं आपको, उसके बाद दूसरों की हीलिंग करना बताती हूँ। देखिए मैंने इसको बड़ा भी कर दिया ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि कैसे करना है इस मेडिटेशन को, अपनी उसमें जिस तरह से मैं करती हूँ उस तरह से। अपनी थर्ड आई में महाकाली जी का ध्यान करना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है इस यंत्र को, ये जो यंत्र हमने अभी यहाँ देखा था, कोई भी यंत्र ले सकते हैं आप, ये वाला ले सकते हैं, क्योंकि सब में एक ही चीज़ है,
तो सबसे पहले क्या करना है, पहले अपने थर्ड आई में माँ का ध्यान करना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, जो मैंने ये 4 पिलर्स बताए अर्थ के, पहले उस पर ध्यान दें। जैसे कि आपने सुना होगा कि अर्जुन को वो तीर दे करने के लिए कहा गया था, तो वो पहले तो सबको, किसी को पेड़ दिख रहे थे, किसी को कुछ दिख रहा, तो पहले आप किसी चीज़ को देखते हैं तो पूरा देखते हैं। तो उसी तरह से आप पहले इस यंत्र को अगर देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो पहले आपको ये नीचे का पूरा बोर्ड दिखाई देगा, फिर अपना ध्यान इन 4 पिलर पर ले आए, ठीक है। फिर 4 पिलर से संकुचित करके ध्यान अपना एक टक आप देखेंगे तो हो जाएगा, पंखुड़ियों पर ला सकते हैं, या अगर वो आपको जो अभी पीछे मैंने मंत्र वाला बताया उस तरह से मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर पाए तो, ठीक है। फिर फ्लावर्स पे लाएं अपना ध्यान, फिर येलो फ्लावर्स पे लाएं, फिर सर्कल पे लाएं, और फिर आपको ये जो बीच में हमने ट्राइंगल देखा रिवर्स का, ठीक है, उस तक आपका ध्यान आना चाहिए। तो यहाँ तक लाते लाते आपका ध्यान अच्छे से वो हो जाएगा, प्रैक्टिस से होगा, डेली की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हीलिंग कैसे करनी है। देखिए, हीलिंग ये किस लिए करनी है, जब आप किसी के अंदर की कोई नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं। वैसे तो आप कोई भी हीलिंग में कर सकते हैं, पेन की हीलिंग है, या कोई बीमारी की हीलिंग है, डिप्रेशन की हीलिंग है, कुछ भी करना है कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो इसमें आपको क्या करना है, महाकाली शक्ति हीलिंग, महाकाली शक्ति हीलिंग, या महाकाली सेकिम हीलिंग, महाकाली सेकिम हीलिंग ये भी बोल सकते हैं। जैसे अपने हाथों पे रेकी के सिंबल बनाते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलकर, और इसमें आपको बुक में 2 सिंबल भी मिलेंगे, आपको मैं वो सिंबल्स भी दिखा देती हूँ। ये क्रीम, तो ये सिंबल अपने रेकी के चारों सिंबल लिख के, या फिर अगर आपने वो नहीं किया तो ये क्रीम, ठीक है, क्रीम लिखना है। और उसके बाद एक सिंबल इसमें और भी है, ये वाला ओम। अगर आप ये बना नहीं पा रहे तो इसको हाथों में फील करें। अगर आप मेरे सारे ही अटूनमेंट्स को फॉलो करते हैं तो आपने ये देखा होगा। देखिए, वैसे इस बुक में बताया गया है कि रेकी के चारों सिंबल और ये लेना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी शो नहीं किया गया है कि आप अगर रेकी मास्टर हैं या रेकी करते हैं तो ही कर सकते हैं। तो ये कोई भी कर सकता है फिर, ठीक है। तो आपने मेरा बुद्धा मेडिसिन अटूनमेंट भी मैंने चैनल पर दिया था, और उसकी ऑडियो बुक भी डाली थी। तो अगर आपने वो लिया है तो वो भी, उसमें भी देखा होगा कि ये सिंबल वहाँ भी है, थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन ये ही सिंबल है, वो भी हम सेम सिंबल है, और इसी तरह से कलर में इस तरह से भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 सिंबल हैं, क्रीम और एक ये वाला सिंबल। तो इन सिंबल्स को अपने हाथों में ड्रॉ करके और फिर हीलिंग देनी है। ये खास तौर से आप उनके लिए हीलिंग करें। देखिए, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता रही हूँ। मुझे ना एक ड्रीम आया था, मुझे क्या ड्रीम के थ्रू वो मिलते हैं सॉल्यूशंस। जैसे कोई मेरा केस चल रहा है या कोई वो चल रहा है, तो उसका जो है सिग्नल या कुछ भी गाइडेंस जो भी आती है मुझे ड्रीम में आती है, और क्लियर आती है, एकदम क्लियर, जैसे उस चीज़ को मैं जी के आई हूँ। कुछ ड्रीम्स ऐसे आते हैं जो मुझे याद ही नहीं रहते, और मुझे कुछ ड्रीम्स बचपन से रिपीटिवली आ रहे थे, जिनके मतलब अब इन लाइन में आने के बाद आए। तो ये इसमें जो है, मुझे क्या ड्रीम आया था, ये बुक मुझे जब बनानी थी तब उसमें ये आया था कि वैसे मैं भूत वूत से डरती नहीं, और पहले मैं बहुत डरती थी, ठीक है। तो जब मेरे को ड्रीम में आया था कि 2 सोल्स हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, 2 सोल्स, ठीक है। जैसे कि पहले मेरे को सपनों में ये भूत प्रेत से बहुत डर लगता था, बहुत डर, मतलब बहुत ज़्यादा, सोती भी नहीं। तब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रहती थी, या कुछ भी मतलब पूजा वो ओम शुरू कर देती थी, या कुछ भी करती थी, लेकिन फिर भी नेगेटिव आता ही था। तो अभी इस ड्रीम में मुझे क्या आया था कि डर नहीं रही, थोड़ा सा डर रही थी जैसे मैं ड्रीम में, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मैं भगवान को याद कर रही थी, माता रानी को, पार्वती माँ को याद कर रही थी, तो भी वो सोल्स नहीं जा रही थी, परेशान ही कर रही थी, ठीक है। तब अभी मेरे को ये बुक बनानी थी, तो बना नहीं पा रही थी मैं 2-3 दिन से, रोज़ सोचती थी बनाऊंगी, ठीक है। तब मुझे ये आया था, और एक केस था मेरे पास, जिसको मैं हील कर रही थी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी से। तब मुझे ये ड्रीम आया था, उससे रिलेटेड ये ड्रीम था मतलब मेरा, ठीक है। तो तब महाकाली आई, और उन्होंने जैसे
मुझे दिखाया ये चीज़ कि वो महाकाली आई और उनको भगाया। तो जैसे कि ये चीज़ मुझे समझ में आई उस टाइम पे कि जो मैं पॉजिटिव एनर्जी को इन्फ्यूज़ करके कर रही हूँ तो वो उससे नहीं होगा, उसके लिए वैसी ही एनर्जी उसमें पुश करनी पड़ेगी, यानी कि महाकाली एनर्जी डालनी पड़ेगी। इसीलिए ये महाकाली रूप है। जो लोग अनजान हैं महाकाली रूप से वो डरते हैं महाकाली रूप से, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ है कि आप महाकाली रूप को याद करो तो आपको ऐसा, कई जो अनजान लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि जैसे शिव जी, जब मैं भी थी तो मुझे किसी ने ये बात बोली थी कि अगर आपको भूत प्रेत से डर लग रहा है और आप शिव जी को याद कर रहे हो तो आपको वो भूत प्रेत और भी दिखेंगे, क्योंकि वो तो भूत प्रेतों में ही रहते हैं। तो महाकाली को याद कर रहे हो तो महाकाली में और भी दिखेंगे। तो ये एक अनभिज्ञता है, मतलब ज्ञान की कमी है मैं कहूँगी, ठीक है। तो महाकाली जो हैं, जो अनजान है उनके लिए डर का सामान है, और जो इन चीज़ों को जानता है, समझता है, समझता है, तो वो उनके अंदर के डर को ख़त्म करने का एक साधन है, भले वो शिव जी हों या माँ पार्वती हों, ठीक है। तो हम कहते हैं ना किसी चीज़ का सामना करते हैं तो ही हमें वो डर ख़त्म होता है। तो इन द सेंस उस ड्रीम का ये मतलब था कि जो तुम उस चीज़ से कर रही हो उससे नहीं होगा, महाकाली रूप से करो तो होगा। और फिर मैंने ये किया था और वो एक दिन में रिज़ल्ट आया था उसका। तो ये चीज़ है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा इसकी हीलिंग कैसे करनी है। अपने हाथों में सिंबल जो भी आप बना रहे हैं, या ये 2 बनाएं अगर एक ही के नहीं है तो, और महाकाली रूप का ध्यान अपने दिमाग में करना है। अच्छा, और अब इस रूप का आपको अगर अपने लिए प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्या करना है आपको, अपने जो थर्ड आई है, थर्ड आई पर आप ध्यान लगाएं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वाइट लाइट बताया, ठीक है ना, वाइट लाइट बाथ बताया, एक बाथ वो लें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, अगर आप करना चाहते हो तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा गाइड करके बता देती हूँ, एक बार आप मेरे साथ करके देख लें, बाकी फिर अपने आप कर लीजिएगा। तो क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ हमेशा ही लेना चाहिए, और अगर आप ब्रीथ को थर्ड आई तक ले जाकर छोड़ते हैं या क्राउन चक्र तक ले जाकर छोड़ते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो डीप ब्रीथ लें, अपनी थर्ड आई पर ध्यान दें, महाकाली जी का ध्यान करें और अपने आप को उनसे कनेक्ट करें। जब महाकाली जी माँ पार्वती से महाकाली में परिवर्तित होती हैं तो उनका कलर पहले ब्लू होने लगता है। तो ये ध्यान दें कि वो ब्लू ब्लैक एनर्जी में परिवर्तित हो रही हैं। पहले ब्लू होने लगता है और फिर वो पूरी ब्लैक हो जाती हैं। और अपने दिल में इस एनर्जी को फील करें, महाकाली को फील करें। और उनका मंत्र कोई भी करें, अगर आप कोई मंत्र, संस्कृत मंत्र नहीं करना चाहते तो अपने मन में महाकाली मैजिक बिगिन नाउ, यही मैं चीज़ हर जगह करती हूँ, तो आप ये कर सकते हैं, मैं ये करती हूँ। और इस एनर्जी को फील करें। आपके हाथों में हो सकता है वाइब्रेशन आने लगे। और अब अपने दोनों हाथ तो से, या तो अगर अपने लिए कर रही हैं तो अपने हाथों से होती हुई, आपने कभी देखा हो महाकाली सीरियल वगैरह तो उसमें देखा होगा कि माता के हाथ पहले ब्लू होते हैं और फिर धीरे 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 करके पूरी बॉडी वो हो जाती है। तो इसी तरह से आपको फील करना है कि आपके हाथों में जो एनर्जी है वो फैलते हुए आपकी बॉडी में पूरे में फैल रही है और आप पूरे ही ब्लैक हो गए हो, यानी महाकाली के जो एनर्जी है वो आपको मिल रही है। महाकाली की प्योर एनर्जी जो आपको के अंदर के राक्षस, अंदर की नेगेटिविटी, अंदर के सारे डर को ख़त्म कर रही है, ठीक है।
और अगर आपको किसी और को देना है तो अपने हाथ, जिस तरह से आप हीलिंग दूसरों के लिए करते हुए अपने हाथ उठाते हैं, उस तरह से उठाकर और फिर हीलिंग देनी है। तो ये मैंने अपने हिसाब से आपको बुक समझा दी है। बुक को पूरा ट्रांसलेशन करना मेरे लिए अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये पूरी चीज़ समझा दी है कि किस तरह से ये करना है। आई थिंक मैं कर पाई हूँ अच्छे से और क्योंकि ये बड़ी चीज़ें होती हैं तो सब लोग नहीं कर पाते। अब जितनी जिसके ऊपर कृपा होती है उतना ही ज्ञान वो अर्जित कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। बस आप सबकी ब्लेसिंग से, माता की ब्लेसिंग भी मुझ पे बनी रहे आप लोगों की हेल्प के हिसाब से, और इन्हें सबको चीज़ों को शेयर करें आगे ताकि आपके रास्ते दूसरों को भी मिले। थैंक यू एवरीवन।